औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आजकल घुटनों के दर्द, इसके इतने मरीज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। इसकी हकीकी वजह तो मैं नहीं बता सकता ये क्यों हो रहा है, लेकिन मैं अपने इलाके में जो तहकीक की है उसका मैं ये बता सकता हूँ कि यहाँ का जो पानी है वो बिल्कुल नाक़िस है, इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। लेकिन मजबूरी हमारी है कि मैं भी पी रहा हूँ और लोग भी पी रहे हैं। उसका हमारे पास कोई हल नहीं है सिवाय कि हुकूमत उसका कोई हल निकाले। हम कोशिश करते हैं, पानी को उबाल के भी पीते हैं, पानी में फटकरी लगा के भी पीते हैं और फ़िल्टरों वाला पानी लेते हैं। फ़िल्टरों वाला पानी भी नाक़िस होता है अक्सरियत तौर पे, वो एक धोखा है। तो घुटनों का दर्द ये आप देखें, पहले हम मसाजिद में अल्लाह हमें बुलाते थे, जाते थे तो देखते थे वहाँ एक कुर्सी भी नहीं होती थी। बूढ़े बूढ़े बंदे, मेरे से भी ज़्यादा उम्र के लोग जो होते थे वो लाठी लेके चल के आते थे, लेकिन नमाज खड़े होकर बाकायदगी से पढ़ते थे। लेकिन अब ये हुआ है कि मस्जिदों में कुर्सियों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसे ही होता है, मैं अपनी मस्जिद की बात कर रहा हूँ, उसमें कम से कम एक दरमियाने दर्जे की मस्जिद है, मोहल्ले की मस्जिद है, उसमें कम से कम 10 कुर्सियों पे लोग बैठे होते हैं। यानी उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये एक खौफनाक तजिया है। ऐसे ही दूसरे दर्द, जोड़ों का दर्द, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, आर्थराइटिस का हो जाना, ये आम सी मर्ज़ें होती जा रही हैं। ये हमारी खुराक से भी इनका बहुत सारा तल्लक है, हमारे पानी से भी इसका बहुत सारा तल्लक है। और सबसे बड़ी वजह, जो हम सैर से बिल्कुल गाफिल हो गए, सैर नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, जो हमारी ज़रूरत थी, मुशक्क़त हमारी ज़रूरत थी। सारा दिन और रात हम एसी में, कूलर में गुजारते हैं। ये देखिए, कुदरत ने हमें धूप अता फरमाई है, गर्मी अता फरमाई, हम उसके मुखालिफ काम करते। गर्मियों में कम अज़ कम एक दफ़ा इतना पसीना खुल के आना चाहिए कि जिस्म सारा शराबूर हो जाए। उससे बहुत सारे फासद मादे निकल जाते हैं। तो उनको सबको कंट्रोल करने के लिए एक तो आप एक्सरसाइज को अपनाएं, तो दूसरा अपने जो है खुराक पे नज़र रखें। खुराक ऐसी इस्तेमाल करें जो जूद हज़म हो, जल्दी हज़म होने वाली हो और कुदरती खुराक। ये मसनूई खुराकें जिनमें हम इतने केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, इनसे बचना चाहिए। और अद्वियात से, मैं नहीं कहता कि कौन सी अद्वियात, लेकिन अद्वियात से भी बचना चाहिए। अद्वियात के भी बहुत सारे बुरे असरात आ रहे हैं जो हमारे देखने में आ रहे हैं। ये नुस्खा आप नोट फरमा लें, ये आपकी भूख की कमी को, मैदे को भी इंशाल्लाह ठीक करेगी। कड़ू, मालकंगनी, भूरी मिर्च और सूंड, ये सब हम वज़न लेके इनको बारीक करके रखें। ये 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम शाम पानी के साथ खाने के बाद खाएं। अल्लाह आपको खुशियाँ अता फरमाए और खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आप मेरे लिए दुआ फरमाइए, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह।